हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जो मिस्टर में से सुपरजीत में। तो आज का वो दिन है जो कि मैं मायके जा रही हूँ। मकर संक्रांति का भाड़ा लेके मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चा तीनों जा रहे हैं करके, क्योंकि मकर संक्रांति में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा नहीं था और हम लोगों को कहीं और भी जाना था। तो कहाँ जाना है वो तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं करके। और आज का दिन कुछ ऐसा था ना, मतलब अभी कंटिन्यू 2-4 लोग जो अभी जा रहे हैं, आप जो भी लोग देख रहे होंगे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है करके, जो मतलब इतना ज़्यादा अपसेट है। तो हाँ, कुछ चीज़ें हुई थी करके उस टाइम पे, जिसकी वजह से काफ़ी माइंड अपसेट था। मतलब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि दिन कट रहा है, चीज़ें हो रही है करके, और बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा बस ऐसे ही हमने क्लिप वगैरह जो भी लिया था, तो बस ऐसे ही। और बस और जो भी चीज़ें हुई थी ना, कुछ जो भी ऐसा कुछ भी हुआ था, मैं ये चीज़ों को भी क्लियर नहीं करना चाह रही हूँ। आने वाले टाइम पे क्लियर करना होगा तो करूँगी, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये मेरी मेमोरी है, मैं जो हमेशा रखना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए कि हाँ। तो बस वैसे ही मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालती हूँ अपनी मेमोरी के लिए ही डालती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग रुके थे, क्योंकि भाभी को ब्लाउज वगैरह देना था सिलवाने के लिए, तो रास्ते भी पड़ता है। तो वहाँ पे देखे हम लोग, फिर आगे की ओर निकले। आज पहली बार ना इतना सुकून मिल रहा है मुझे। ये वीडियो मैं डालूंगी नहीं, बट खुद को याद रखने के लिए ना बस बना रही हूँ। तो जब भी हम लोग मायके की ओर निकलते हैं तो सुबह सुबह ही निकलते हैं, ताकि हम लोग टाइम पे पहुँच जाएं लंच के टाइम पे। तो घर से कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं निकल पाती हुई थी। सुबह सुबह रेडी होने में, ये सब चीज़ें करने में ही टाइम चला जाता है। तो फिर बनाए कौन और फिर कौन खाए, फिर तुरंत निकलने में नहीं बनता है। इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा की ओर कुर्सेला में रुकते हैं और वहाँ पे नाश्ता वास्ता लेते हैं, हल्का फुल्का, मतलब हल्का फुल्का ही मुरही घुगनी वगैरह जो भी होता है, कटे कच्ची वगैरह। फिर वहाँ से खाते हुए रास्ते में निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी थी ना, तो वो हमने छोटा सा रिकॉर्ड किया था कि यहाँ पे इतना गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था ना। मैं अब जूम करके दिखाती हूँ। ये पूरा जो ट्रैक्टर था ना, सॉरी ट्रक था, पूरा ही मतलब आगे का पूरा ही देख रहे हैं, नक्शा ही चेंज हो गया था। और मंदिर में पूरा जाके गाड़ी घुसा दिया, तो मंदिर पूरा आधा डैमेज था। बस भगवान जी बच गए थे, इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो बस हमने थोड़ा सा ऐसे वो चीज़ शूट कर लिया था कि कैसे ये लोग गाड़ी चलाते हैं। एक तो हम लोग जब भी जाते हैं तो रास्ते में इतने सारे एनिमल, मतलब डॉग वगैरह को देखते हैं कि मतलब ऐसे मतलब गाड़ी चढ़ा कर चले जाते हैं। तो इतना बुरा लगता है कि बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं। तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है, तुझको चलते देखा तो 2000 years later. नाना जी के पास आ गए। भैया कहाँ है? भैया बुला भैया को। वैष्णवी कहाँ पे आई है? नाना के यहाँ। हई बॉल बॉल क्या है? हाँ, ये डॉगी। हाँ, अब सब जितना है सब रखा हुआ है, समझ गए ना? हाय क्या हो गया? रुमाल क्या हुआ इसका? डायरेक्ट जाएगा। देखिए, हम सही बोले थे ना। मम्मी जी के पास बचा हुआ है ना? हम कल पैक कर लियो हल बड़की दीदी के साथ। दीदी बोले लेकिन मेरा रिकॉर्ड कर लो कि इतना मेहनत कर रहे हैं। बोले रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे वीडियो बना लेते हैं। हम बोल लिए कि देखना ऐसे पैक कर रहे हैं ना, पापा मम्मी देखेंगे ना, वो पक्का बोलेंगे कि खोलने का है, ले ऐसे वो नहीं लेके चल रहे। अब बहुत होगा तो मम्मी एक बार बोलेगी, अरे एक बार खोल के खाली देख लें कि लेकिन पापा तो भी पक्का बोलेंगे, फिर दोबारा मेहनत। अरे मम्मी को हमने 3 दिनों से सब के लिए पर में पहुंच गया है, भूख लग गया है। तो साइकिल चला के नहीं लिए पापा, 4 व्हीलर से? का ज्यादा ताकत लगा है। हाँ? ज्यादा गोर हाथ बच गया खाना आपका? बचेगा। हाँ? दोनों घर में खाएंगे तब ना मोटाएंगे।
हम कहाँ जाइएगा मोटा के? हाँ नहीं खाएगा। बताइए ससुराल में कैसे खा रहे हैं खाना? पापा धन्यवाद मैं सीखे तो। खाना खाना है जो रुचि, ठीक है, आप लोग भोजन पर रुचिगा, रुचि जो है वो खाएंगे। हम बोल तो रहे हैं मिक्सी में पीस दें, पी लीजिएगा, चम्मच डाल देंगे खाली ऐसे कहते हैं, गुड़ थोड़ा ना। बिस्किट है। तो मैं पिछले वाले ब्लॉग में जब पैकिंग कर रही थी तो हमने उस टाइम पे बोला था कि मेरे पापा और मेरी मम्मी ऐसा बोलेंगे, तो ये बात सच हो गई। यहाँ पे मेरे पतिदेव को आप देख रहे हैं कि वैसे बर्तन में सारे चीज़ें रख के खा रहे करके। तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड ने दांत निकलवाए थे, तो अभी भी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनको उस टाइप से खाना खाना पड़ रहा था। और हम लोग चिढ़ा रहे थे कि वो कहीं और जाएंगे, मतलब भैया के ससुराल जाएंगे तो वहाँ भी मतलब ऐसे ही खाना खाएंगे क्या, या कहीं और भी जाएंगे तो ऐसे ही खाना खाएंगे क्या? तो बोले नहीं नहीं, वहाँ नहीं खाएंगे, ऐसे धीरे धीरे खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बातें हो रही। ये सारी जो मम्मी के लिए ये शर्ट बोलिए। मैं आपको बता दूँ ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जिसमें कि मैं सुबह सुबह दिखा रही थी मम्मी पापा के लिए जो भी कपड़े लेके आई थी, और भाभी के फैमिली के लिए जो कपड़े मैं लेके आई थी, वो सारी चीज़ें दिखा रही थी। मकर संक्रांति में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दोनों साइड से चलता है, दोनों साइड मतलब पापा मम्मी जो भी फैमिली मेम्बर हैं सबको कपड़े जाते हैं। मेरी मम्मी भी उधर से देती है तो मैं भी इधर से लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे भैया भाभी के लिए कपड़े लेके आई थी, और मम्मी पापा के लिए सबके लिए कपड़े वहाँ से लेके जो आई थी। मैं सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा रही हूँ खोल खोल के। फिर टाइम, क्योंकि वहाँ पे टाइम मिल नहीं पाया था ससुराल में दिखाने का, और यहाँ भी टाइम बिल्कुल नहीं था, बस हम ऐसे ही ओपन करके दिखा रही हूँ। और सारे रेडीमेड ही, क्योंकि आजकल तो सब रेडीमेड ही पहनते हैं, सिला हुआ कोई पहनता है नहीं। तो इस वजह से मैं सबके लिए रेडीमेड ही लेके आई थी। एक उनके पापा का है, एक उनके भाई का है, पूरा रेडीमेड ही है। तो यहाँ पे मैं चूड़ा लेके आई थी, ये लाही का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मुझे लाही का इस टाइप का चूड़ा ना बहुत ज़्यादा पसंद आता भी है, और लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी देता था। ये हमने भाभी के लिए लिया था और उनकी मम्मी के लिए भी अलग से लिया था, जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ। देन मैं अपनी मम्मी के लिए भी ली थी करके, जो मतलब जिस टाइप का वो लोग पहनते हैं उस टाइप का हमने लिया था। और भाभी तो भी नई नवेली दुल्हन है तो उसके हिसाब से हमने लिया था। इसमें 2 डब्बा चूड़ा है करके, एक मेरा है एक मेरी भाभी का है, दोनों का सेम सेम ही है, खाली बस साइज़ का अंतर था। यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ, जो आपको साइड से बिल्डिंग दिख रही है ना, ये हमारे गांव का स्टेशन बन रहा है करके। तो हमने बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि इतना शानदार बन रहा था ना, मौका भी इतना अच्छा अभी तो फिलहाल नहीं है। तो अभी अंदर से हमने जाके नहीं देखा था, बट बाहर से। यहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी, कुछ लोगों का कपड़ा लेने, तो आई थिंक अभिमन्यु का लेने के लिए आई थी, पापा के लिए लेने के लिए आई थी, क्योंकि जहाँ हम लोग जाने वाले हैं ना, तो अभिमन्यु आने वाला था दिल्ली से, तो हम उसके लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। उस टाइम पे ठंड का मौसम था, तो ठंड के हिसाब से ले रहे थे कपड़े, ताकि वो रेगुलर भी यूज कर ले, और ऑफिस वाला बंदा वो हो गया तो ऑफिस में भी यूज कर लेगा, और भी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी यूज हो जाएगा। और पापा के लिए भी ऐसा ही लेने गई थी, क्योंकि मुझे ना इस टाइप का कपड़े ना ज़्यादा पसंद आजकल आ रहे हैं, स्वेट शर्ट वगैरह बोलते हैं इस टाइप का, जो कि गर्मी ठंडी सब में चल जाता है करके। अगर गर्मी में भी हल्की सी वो रहती है ना, या बरसात के टाइम पर हल्की सी हवा चलती है तो चल जाता है। तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें की शॉपिंग हुई थी, मतलब मेरी शॉपिंग हुई थी, मैं पापा नहीं लिए थे, क्योंकि पापा बोले कि पसंद से ही ले लेना कपड़े, इस वजह से। तो वो सारी चीज़ों की शॉपिंग हुई, लेकिन हमने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीक के लिए बाय बाय।